आप लोग पढ़ रहे थे मैथ्स नहीं हिंदी आप लोगों को पढ़ना है भैया। मेरे को तो लग रहा है कुछ ऐसा और होने वाला है। क्यों? आज नोटिस आया है 24 तारीख को। इन्होंने बोला है कि जो आप लोग खुश हो रहे थे ना कि चलो एनटीपीसी में नहीं हो पाया, ग्रुप डी में बहुत अच्छे से तैयारी करूंगा, तो रुको जरा, सब्र करो। अब इन्होंने बोला ग्रुप डी के भैया 2 सीबीटी में होगा, सीबीटी 1 होगा और सीबीटी 2 होगा। यार मुझे एक चीज बात समझ में नहीं आई। चलो आप लोगों को करना था सीबीटी 1 सीबीटी 2, ये आपके हाथ में, आप कर देते, लेकिन 2.5-3 साल पहले कर देते या 2 साल पहले कर देते। पेपर आप लोगों का सर पे है, 1 महीने बाद में भैया एग्जाम है, उससे पहले आप लोग बोल रहे हो कि भैया 2 स्टेज में होगा, पहले सीबीटी 1 होगा उसके बाद में सीबीटी 2 होगा। क्यों भैया? एक लेने में क्या दिक्कत आ रही थी? आप लोग क्यों ऐसा करके प्रोसीजर बढ़ा रहे हो? भाई प्रोसीजर बढ़ाई तो है, वहां पर उन्होंने एक्सप्लेन दिया है कि कोरोना के केस में कुछ ऐसा करना पड़ रहा है, क्योंकि भैया क्या कोरोना के चक्कर में जब सीबीटी 1 में क्या बच्चे कम हो जाएंगे, क्या आधे हो जाएंगे? क्या आप लोगों ने प्लान कुछ ऐसा निकाला है कि आधे बच्चे सीबीटी 1 देंगे, आधे बच्चे सीबीटी 2 देंगे? जब तो समझ में आया कि भैया कोरोना के चक्कर में आप लोगों ने बहुत एक शानदार इनिशिएटिव किया है, आप लोगों का बिल्कुल तारीफ करनी चाहिए कि देखो क्या शानदार प्लान निकाला है। आप लोग यहां पर निकाल रहे हो तो भैया जितने बच्चे पहले अपीयर होने वाले थे अभी भी उतने ही अपीयर होंगे। कौन से 20% ही अपीयर हो रहे हैं, कौन से 35% ही अपीयर हो रहे हैं? पूरे 100% अपीयर होंगे। लेकिन अब आप लोग कोरोना कम नहीं कर रहे, कोरोना बढ़ा रहे हो, क्योंकि सेम बच्चों को आप लोग 2 बार बिठाओगे, सीबीटी 1 में सीबीटी 2 में, तो उससे कोरोना बढ़ेगा या कोरोना कम होगा? जहां पर बात हो रही है देश के द्वारा कि हम लोग कोरोना पे इतना काबू कर रहे हैं, अरे भैया ये कोरोना पे काबू होके कोरोना को बढ़ा दिया तुम लोगों ने। समझ में आ गई बात को? और एक चीज मुझे बताओ, जब दोनों करने थे तो भैया जब एग्जाम आप लोगों ने बनाया, जब स्टार्टिंग में वैकेंसी बनाई, जब प्रोसीजर बनाया कि सिलेबस हम लोग ये रखेंगे, इतनी वैकेंसी रखेंगे, पेपर ऐसे लेंगे, पैटर्न ऐसा होगा, तभी सोच लेते कि भैया सीबीटी 1 सीबीटी 2 दो में होगा। इन्होंने क्या दे रहा है, इन्होंने, मैं आपको देशी भाषा में बताता हूं, इन्होंने नोटिफिकेशन में ये लिखा है कि हमने जब नोटिस लेकर आए थे ना स्टार्टिंग में, जब आप लोगों को एग्जाम की वैकेंसी आई थी, तो वहां पर हम लोग ये लिखा था हम लोगों ने कि हम लोग वैकेंसी बढ़ा सकते हैं, वैकेंसी कम कर सकते हैं, एग्जाम में कुछ चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए आप लोग कुछ बोलना मत। क्योंकि इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि पहले वहां पर लिखा हुआ था जब एग्जाम का नोटिस आया था कि उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं। अरे भैया एग्जाम में आपने लिखा था, आप लोग सब कुछ हो, आप ही पूरी अथॉरिटी हो, मानते हैं आपने लिखा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कुछ भी कर लोगे। कल को आप लोग बोलोगे कि यार हमने लिखा था 1 लाख वैकेंसी है, लेकिन देखो हमने नोटिस में लिखा था ना कि हम कुछ चेंज कर सकते हैं, कल को 200 ही वैकेंसी कर दोगे तुम, तो फिर क्या करेगा बच्चा? अरे बच्चे ने बिगाड़ा क्या है? बेचारे जो माँ बाप है वो सोच रहे होते हैं कि हमारा जो बच्चा है 3 साल से लग रहा है, यार बच्चे की गलती नहीं है, और बच्चे की गलती नहीं थी, क्योंकि बच्चा परफॉर्म तभी तो करेगा जब एग्जाम होगा, और एग्जाम होने की बारी आई तब तुमने ये कर दिया कि सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा। मतलब बच्चा पहले सीबीटी 1 दे, और इसमें तुरंत चाल क्या खेलिए, तुरंत डेट भी निकाल दी कि भैया आप लोगों के 23-24 फरवरी से क्या होंगे, सीबीटी 1 होंगे, जिससे बच्चे को कंफ्यूज हो गया बच्चा कि यार मैं क्या करूं, मैं लड़ाई करूं या फिर भैया तैयारी स्टार्ट कर दूं, क्योंकि कहां उसके चक्कर में मेरी तैयारी भी छूट जाएगी। तो बिल्कुल 2 लॉलीपॉप एक साथ मिल गए हम लोगों को। नहीं समझे बात को? ठीक है भैया सीबीटी 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद में मैं बताता हूं क्या होगा। फिर सीबीटी 1 का अपन रिजल्ट की गुहार करेंगे, ट्वीट करेंगे, प्लीज रिजल्ट लॉन्च करो, रिजल्ट लॉन्च करो, रिजल्ट लॉन्च करो। फिर रिजल्ट आएगा आप लोगों का, जैसे भैया फाइनल रिजल्ट आते हैं, अलग अलग लेवल के रिजल्ट आएंगे। उसके बाद में फिर कुछ नहीं हुआ, चलो मान लेते हैं जो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे उनका सीबीटी 1 में हो गया। फिर उसके बाद में आप लोग गुहार करोगे कि भाई साहब सीबीटी 2 लो, फिर सीबीटी 2 होगा, फिर गुहार करोगे कि भैया सीबीटी 2 का रिजल्ट दो। जब सीबीटी 2 का रिजल्ट आएगा फिर गुहार करेंगे कि भैया रिजल्ट गलत दिया है, इसको सही दो। फिर उसके बाद में बोलेंगे कि भैया नेक्स्ट प्रोसीजर करवाओ, फिर बोलेंगे भैया मेडिकल टेस्ट वगैरह करवाओ, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओ, उसके बाद में बोलेंगे भैया भर्ती दे दो, प्लीज भर्ती दे दो। मतलब ये तो वो हाल है जो ग्रुप डी की पोस्ट है। और भैया ग्रुप डी पोस्ट के लिए बच्चा इतना परेशान है, इतना मेहनत करने के बावजूद मांग रहा है कि भैया ग्रुप डी की नौकरी दे दो। उसने ऐसा क्या गुनाह कर दिया ये तो बताओ बच्चे ने। मेरी रेलवे बोर्ड से भैया यही गुजारिश है। मैं आपको पता है जनरली वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि यार मेरे को लगता है टीचर का जो काम है, मतलब मैं टू बी ऑनेस्ट बोलता हूं, देखो जो भी बात है मेरे को लगता है यार मेरा काम है पढ़ाना, बच्चे को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दो, बच्चे को परेशान मत होने दो यार। लेकिन आज मुझे रियल में ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। मैं तो आपको हमेशा बोलता हूं, इवन मैं आपको एक्सेप्ट करता हूं, मैं तो सीबीटी 1 में बोला था कि यार चलो कोई बात नहीं यार, अपन ये मान लेते हैं 10 गुना वैकेंसी ली, तो टोटल 100 अगर वैकेंसी थी एनटीपीसी में मान लेते हैं तो 10 गुना ले लिया, चलो मान लो 1000 बच्चे थे, तो हमारी तैयारी कहीं ना कहीं उन 1000 बच्चों से कम थी, इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं तो वो भी मान लिया चलो यार, लेकिन ये तो बिल्कुल हद ही पार कर दी यार। टीचर क्या करेगा? टीचर एक बेस्ट कंटेंट दे सकता है, बच्चों को पढ़ा सकता है, बच्चों को मोटिवेट कर सकता है। बच्चा क्या कर सकता है? बच्चा टीचर को फॉलो कर सकता है, अच्छे से पढ़ाई कर सकता है, सिलेबस कर सकता है, दुनिया के ताने सुनते हुए पढ़ाई कर सकता है। लेकिन भैया ये तुम क्या कर रहे हो?
ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया ना। समझ लो दोस्तों मेरी बात को आप लोग, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ये सारी की सारी चीजें कि भैया सीबीटी 1 होगा, उसके बाद में सीबीटी 2 होगा। सीबीटी 2 का देखो आप पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया, साफ लिख दिया सिलेबस क्या है, 10th स्टैंडर्ड का है। तो आप लोग परेशान मत होना, हमारे ऊपर इन्होंने बहुत बड़ा क्या कर दिया दोस्तों, फायदा दिया है हम लोगों को। अगर ये आईआईटी लिख देते तब तुम क्या कर लेते, हम लोग क्या कर लेते। तो इनका बहुत बड़ा एहसान है जो यहां पर लिख दिया कि 10th स्टैंडर्ड का ये है ना, जिससे बच्चा परेशान ना हो। तो भैया सीबीटी 2 अलग से लगा दिया। तो कुल मिला के भैया प्रोसीजर मेरे को तो साफ नजर आ रहा है कि यहां पर होने क्या वाला है कि भैया ये बढ़ा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। क्लियर है, चलो आ जाओ। और मैं बता दूं और कुछ चेंज करा है। जैसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1.05 टाइम यानी इतने गुना बच्चे को बुलाया जाता है, अब इन्होंने चेंज करा है। इन्होंने बोला है कि भैया 1:1 में ही बुलाएंगे, यानी अगर 100 वैकेंसी 100 बच्चे को बुलाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो जो एक्स्ट्रा आप लोगों के 1000 पे 4-5 बच्चे की उम्मीद होती है ना यार, क्या पता एक बच्चा रिजेक्ट हो जाए तो मैं चला जाऊं, अब तो भैया उन 2-4 बच्चों की भी उम्मीद नहीं छोड़ी उन्होंने। अरे समझा ये नहीं समझे, क्लियर है क्या। तो ये पूरी की पूरी ये है कि हम लोग पोस्ट का नाम चेंज कर रहे हैं। अरे करो तुम पोस्ट का नाम, मैं तो बोल रहा हूं ये असिस्टेंट टीआरडी है ना, इसका कुछ भी रख दो भर्ती, इसका नाम कुछ भी रख दो, ठीक है, फ्री की नौकरी रख दो लो। लेकिन तुम दो तो सही यार, बच्चा वो भी कर लेगा है। इसके नाम चेंज कर लो कि भाई आज से इस पोस्ट को इस नेम से जाना जाएगा। तुम कुछ भी कर लो, इसका नाम लिख दो, कुछ भी लिख दो ए। अगर कोई पूछेगा ना सिलेक्शन होने के बाद में कि क्या किस पोस्ट पे करते हो, मैं तो बोल दूंगा ए पोस्ट करता हूं। लोग मेरा मजाक उड़ालेंगे वो भी सहन लूंगा, लेकिन तुम नौकरी तो दो यार, ये क्या नाटक कर रखा है तुमने, ठीक है। अब तो भैया कुछ ऐसा केस नजर आ रहा है कि यहां पर स्टूडेंट बैठे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और यहां पर रेलवे बोर्ड कर रहे हैं, देखो ये पागल, देखो ये पागल। कुछ ऐसा ही नजारा मेरे को तो नजर आ रहा है, पता नहीं आपको कैसा नजर आ रहा होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं, क्या ये बात से सहमत हो गया। मतलब यार बच्चा कितना सहे, तुमने सब कर लिया, तुमने बोला कि यार इतनी मेहनत करो इतनी मेहनत करो, बच्चा भैया 5 बार सिलेबस कर चुका, आज बच्चे को टीचर से ज्यादा आता है ना। तो मेरे को तो कुछ भाई ऐसे ही सीन नजर आ रहा है, बच्चा मतलब बैठा है इधर रेवले बोल ले रहा है, ले 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 पढ़ाई करेगा, ले भाई ये नोटिस ले, ले भैया ये नोटिस ले। यार इट्स सो डिसअपॉइंटिंग फॉर ऑल ऑफ अस। यहां पर देखो जो बच्चे को पढ़ना चाहिए था और बच्चे ने जो पढ़ाई करी उसके बाद में जहां नौकरी पे जाना चाहिए था, बच्चे को ये करना पड़ रहा है, वो भी अपने हक के लिए। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत करी है। भैया जो बच्चे मेहनत नहीं करते ना, मैं उनका साथ तो कभी देता नहीं हूं। आप लोगों को पता है, मैं टू बी ऑनेस्ट बोलता हूं। कोई बच्चा क्लास में आता है ना, बोले सर कोई गाना सुनाओ, मैं उसको सुना देता हूं। मैं बोले यार पढ़ लो यार। तो मैं जो बोल रहा हूं ना, मैं उन बच्चों के लिए तो बोल ही नहीं रहा जो मेहनत नहीं करते, उसका तो छोड़ दो आप, उनका तो अगर मैं उसके लिए बोलूं ना तो भैया मान लो मैं आप लोगों का के साथ में बुरा कर रहा हूं। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं यार, उनके साथ में ये हो रहा है। अब बताओ क्या करे बच्चा, क्या इन्होंने मेहनत नहीं करी, इन्होंने मेहनत नहीं करी, इन्होंने मेहनत नहीं करी, फिर इधर क्या कर रहे हैं, बस ये इसलिए करने गए कि भैया जो मेहनत करी हमने, भैया आप लोग तो केवल उसका फल दे दो। और ये तो चलो एनटीपीसी का है, भैया ग्रुप डी का क्या कर दिया मुझे समझ नहीं आ रहा यार। बताओ क्या करें आप, मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए यार, आप बताओ। मतलब ये वीडियो लेकर आ गया, बस मैं सामने आके खड़ा हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब क्या बोले यार रेलवे बोर्ड को। मतलब कुछ उल्टा सीधा भी नहीं बोल सकते, कुछ गलत भी नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर हम लोग गालियां देंगे उल्टे देंगे तो हमारे बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन यार तुम ऐसा कर रहे हो, तुम सोच रहे हो कितनी जिंदगियों पे प्रभाव पड़ रहा है। यहां पर अगर एक बच्चे की नौकरी लगती तो उसका परिवार का पूरा जीवन यापन होता, उसका जीवन यापन होता, उसकी शादी होती, कई काम अटकते। तो भैया एक चक्कर में कितने हजारों करोड़ों जिंदगी अटके पड़ी। आप लोग ये देखो यार, समझ में आ गई। बहुत 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 गलत है दोस्तों। मैं बस आप लोगों को ये मैं क्या बोलूं इसके अलावा यार, मैं आप लोगों को सिंपैथी देना चाहूंगा कि भैया बस इसके अलावा कुछ नहीं है। और मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा कि भैया आग लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो। क्या लगाओगे आग यार, आग लगाओगे आप वो तो ऐसे लगाओगे, मेरे बोलने से थोड़ी लगाओगे कि नीरज सर ने बोला है आग लगानी है, नीरज सर ने बोला है कि भैया सिलेक्शन लेना है तो लोगे। मैं अगर मना कर दूंगा सिलेक्शन मतलब तो नहीं लोगे क्या, तो आप तो वही लोगे। लेकिन मेरा तो भैया मेरा तो एक ही चीज में दिमाग खराब हो रहा है। दिमाग खराब ये हो रहा है कि जो बच्चे की नौकरी सिर्फ सीबीटी 1 के बाद मतलब एक एग्जाम के बाद में लगनी चाहिए थी, क्योंकि बच्चे ने कर लिया मेहनत यार, उसको इतना इंतजार क्यों करवा रहे हो। अरे उसको इतना इंतजार क्यों करवा दिया आप, मान लो 6-7 महीने 8 महीने का एक्स्ट्रा इंतजार क्यों करवा दिया उसको, एक ही एग्जाम से मेरे को तो नौकरी दो उसको सीधी सीधी। तो भैया ये बहुत गलत चीज है, इसमें चेंज होना चाहिए। मैं इसमें बिल्कुल अगेंस्ट हूं इस वाले डिसीजन के, बिल्कुल 100%। क्लियर है। तो भैया इसका कुछ करेंगे। आप लोग जो मेरी बात से सहमत है, क्या आप लोग सहमत है तो वीडियो को लाइक करके और थम्स अप करके आप लोग बता दीजिए, क्योंकि भैया जो मेरे को लगा वो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो उसमें जरूर जल्दी कुछ लेकर आएंगे। बाकी इन्होंने जो डेट निकाली है वो तो निकाली है 24 फरवरी, यानी कुल मिला के आप लोगों के पास में 1 महीने का समय बचा है। यानी बच्चों उसमें लग जाओ इनके अकॉर्डिंग, तो फिर उसके बाद में सीबीटी 2 का वेट करो।
तो बहुत 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 गलत डिसीजन है, बहुत गलत। मैं बिल्कुल इसकी निंदा करता हूं ये पूरी डिसीजन की। तो भैया मेरे पास में जो आप लोगों के लिए आपका दुख